सवाल नंबर है, कौन सा है सवाल नंबर? 15th। 4 years ago 15th, रेनूज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज रेनू। क्या है? रेनूज मदर इज 4 times एज ओल्ड एज रेनू। ठीक है, मदर इज 4 times एज ओल्ड एज रेनू, यानी रेनू की मम्मी जो है रेनू से 4 गुना बड़ी है। तो हमने क्या माना? लेट x years बी रेनू। ठीक है, हमने मान लिया कि रेनू की एज कितनी है? x, इसलिए मदर की कितनी हो जाएगी? बोलो, मदर की कितनी हो जाएगी? अरे पागल हो चुके तुम। ठीक है अभिषेक, सारों का जो दिमाग है वो चलता ही मोबाइल वगैरह में है शायद। क्या लिखा है? 4 times एज ओल्ड। मैंने बताया था 4 times का 4 गुना। प्रॉब्लम कहाँ है? अब 5 - x पे कहाँ पे पहुंच गई है तनिषा? 5 कहाँ से? तो पहली लाइन कहीं कर रहे हैं हम। किए हैं घर पे जाके सवाल? कुछ पढ़े हैं तो फिर अब नहीं हो रहा? 15वां सवाल चल रहा है, एक से सवाल है सारे। आफ्टर 5 years हर मदर विल बी 3 times एज ओल्ड एज शी विल बी देन। 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद में वो कह रहा है उनकी जो मदर है वो रेनू की उम्र की कितनी होगी? 3 गुना। 3 गुना होंगी। प्रेजेंट एज बतानी है, सीधा सीधा सवाल है। मदर की 4 गुना है, प्रेजेंट एज हमने कितनी मानी है? x साल। रेनू की हो गई इसीलिए कितनी? 4x। 5 साल पहले रेनू की कितनी हो जाएगी? 4x - 5। ठीक है, मदर की रेनू की तो x है ना। मदर की कितनी हो जाएगी? मदर से जो होगी 4x - 5। ठीक है, 5 साल पहले रेनू की इतनी हो गई है और रेनू की मम्मी की ये हो गई। ठीक है, 3 गुना थी, लेकिन ये कितनी थी? 3 गुना, यानी इसकी उम्र की ये 3 गुना, ये वाली उम्र। तो 4x - 5 जो थी वो कितनी थी? 3 गुना। किसकी उम्र की? रेनू की। ठीक है, तो 4x - 5 3x - 15। तो 4x - 3x - 15 और ये हो जाएगा +5। कहाँ से गलती हुई है चेक करना जरा। गलती देखो कहाँ से हुई है। कुछ सवाल ना हम पढ़ते हैं ना तुम पढ़ते हो। क्या लिखा है सवाल में? आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years ऐसा हो ही नहीं सकता, ये होगा 5 साल बाद, तो ये होगा ना। गलती की है ना हमने, फिर वो माइनस का फ्लो आ गया ना। 5 साल के बाद रेनू की कितनी होगी? x + 5 और मदर की कितनी होगी? 4x + 5, यानी 4x + 5 जो है वो कितनी होगी? 3 गुना होगी x + 5 की। कितना हो गया? 15 हो गया, प्लस का ये भी प्लस का 15, ये प्लस का 5। ठीक है, इतना आ गया, ये प्लस का ये है और ये प्लस इधर जाके बनेगा माइनस। 10 ईयर चेक करना जरा, एक आंसर 10 ईयर आ रहा है। रेनूज एज हो जाएगी 10 ईयर्स और मदर्स एज 4 गुना है 40। ठीक है जी।
सवाल नंबर 16 क्या बोला? रंजीत इज 12 years old and रेखा इज 2 years old. रंजीत की उम्र है 12 years. टू ईयर्स 2 साल की है रेखा. इन हाउ मेनी ईयर्स विल रंजीत बी 3 times एज ओल्ड एज रेखा? इन हाउ मेनी ईयर्स कितने साल में रंजीत कितने साल में रंजीत रेखा की उम्र का 3 गुना होगा? अब तो 6 गुना है कि नहीं? वो पूछ रहा है कितने साल में होगा. हमने मान लिया लेट x बी द रिक्वायर्ड ईयर्स. हमने माना कि x साल बाद, हमने क्या माना कि x साल बाद रंजीत रेखा की उम्र का 3 गुना हो जाएगा. इसलिए x साल बाद यानी रंजीत 12 है ना, x साल बाद हो जाएगा. और रेखा कितनी है 2, ये कितनी हो जाएगी 2 + x. और रंजीत इसका कितना होगा 3 गुना. हो गया नहीं होगा? ठीक है, ये क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. नाउ 12 + x 6 + 3x. ठीक है, तो 12 - x 3x - x 12 - 6 सॉरी 12 - 6 बराबर 3x - x यानी 6 = 2x. और 6/2 हो जाएगा x. तो जो x का वैल्यू आएगा वो -3 यानी 3 साल के बाद आफ्टर 3 years. आफ्टर 3 साल के बाद में वो होगा. ठीक है, हो गई भाई. 12 साल का है वो, 3 साल बाद में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा कि नहीं? ये 2 साल की बच्ची है, वो कितने साल की हो जाएगी 5. तो 3 गुना ही तो हो जाएगा वो. ठीक तो है. ठीक है, लिखना है ये तो, इसके तो लिखने की जरूरत नहीं है. देखो सवाल नंबर 17 अच्छा सवाल है. A person has to cover a certain distance. एक निश्चित दूरी तय करनी है एक आदमी को, जाना है कहीं पे. He covers 2/5 of the total distance by car. 2/5 भाग जो है ना उस डिस्टेंस का किससे जाता है? कार से. 3/10 जाता है बस से. And 1/5 by the auto rickshaw. And the remaining का मतलब शेष कहाँ किससे जाता है? 5 किलोमीटर पैरों से यानी पैदल. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? टोटल डिस्टेंस बतानी है. सवाल आया समझ में? 4 तरीके से गया वो तनीषा. कार से गया, बस से भी गया, रिक्शा से भी गया और पैदल भी गया. एक टोटल डिस्टेंस, हमने टोटल डिस्टेंस मान लिया. लेट x किलोमीटर बी द टोटल डिस्टेंस. राइट, हमने माना कि वो कितना गया है? x गया है टोटल. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, he covers 2/5 कितना है? he covers 2/5 by car. ठीक है, 2/5 बाई कार का मतलब क्या है? इसलिए बाय कार ही कवर्स कितना? x का 2/5 यानी 2x/5. समझ रहे हो भाई? टोटल किलोमीटर कितने हैं? x
उसका 2/5 वो किससे गया? कार से गया। ही कवर्स बाय बस, कितना गया है बस से? 3/10, यानी x का 3/10 यानी 3x/10। इतना किलोमीटर वो किससे गया? बस से गया। ठीक है। ही कवर्स बाय किससे? रिक्शा से ना। रिक्शा से कितना गया? 1/5। तो x का 1/5 हो जाएगा बेटा, x/5। इतना किलोमीटर वो गया रिक्शा से। और रिमेनिंग किससे गया? रिमेनिंग ऑन फुट, है ना, रिमेनिंग ऑन फुट। ठीक है। तो रिमेनिंग जो गया है ऑन फुट कितना है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसने पैदल कवर किया। अब एक बात बताओ, x किलोमीटर तो वो गया है टोटल, उसमें देखो, उसमें वो कार से गया। कार से कितना गया? 2x/5। किससे गया? बस से 3x/10। इस ये कितना गया? x/5। ठीक है। और पैदल किससे गया? पता नहीं है अभी, पैदल 5 का पता है। ठीक है। ये जो टोटल है ना, ये किलोमीटर्स है ना, ये 5 लिख लेते हैं। चलो यहाँ पर ये जो टोटल किलोमीटर्स हैं वो क्या, कितने? x किलोमीटर है, क्योंकि ये गया है कार से, ये बस से, ये किससे? रिक्शा से। और ये एक काम करते हैं, यहां तक तो हमें बिल्कुल निश्चित है कि वो इन तीनों से गया, चौथा उसने किलोमीटर में दिया। अगर हम एक काम करें, ये वाली जो चीज है 3, उससे जो उसने कवर किया, इसको हम x से घटा दें। एक चीज सोचो, सपोज करो कोई 100 किलोमीटर गया है, तो बोलिएगा थोड़ा सा, ये समझ नहीं आ रहा तो फिर यस सर नो सर कुछ होता ही नहीं है। सपोज करते हैं 100 किलोमीटर कोई गया है, इससे गया है वो 50, इससे गया है वो 20, इससे गया है वो 10, तो कितना होगा 80? तो चौथा तो निकल ही जाएगा अपने आप। अगर टोटल में से ये तीनों को तीनों घटा दें तो चौथा ही तो निकलेगा, रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ के x से घटा देते हैं, रिमेनिंग निकलेगा किससे? फुट से, और दोनों को बराबर रख देंगे। फुट से वो 5 गया ही है। चलो ही कवर्स ऑन फुट। फुट से पता है कितना गया है वो? x टोटल है माइनस, देखो 2x/5 कार से, ठीक है, 3x/10 बस से, और x/5 रिक्शा से। तो निकलेगा ही, अब फुट से निकल जाएगा। चलो जी निकाल देते हैं। x माइनस अंदर वाला सोल्व करते हैं। 10 इसका आ गया एलसीएम, 10 इज द एलसीएम, 5 2 ज़ा 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 यानी कि 3x प्लस 5 2 ज़ा यानी 2x। तो ये हो जाता है x माइनस, देखो 4x 3x 2x यानी 9x 9x/10। अब यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, 10 एलसीएम यानी 10x माइनस 9x यानी x/10। ये वाला जो पार्ट है ना उसने किससे कवर किया है? फुट से। और ये वाला पार्ट भी उसने कितने? 5 किलोमीटर। यानी ये जो पार्ट है किसके बराबर होगा? 5 किलोमीटर के बराबर होगा, क्योंकि ये किससे आया है? पैदल आया है, और पैदल किताब में दे रखा है। ठीक है भाई। तो इसलिए x/10 बराबर हो जाएगा 5 किलोमीटर, और x बराबर हो जाएगा 5 × 10 यानी 50 किलोमीटर। समझे? चेक करो, टोटल डिस्टेंस आ गई है इसकी 50 किलोमीटर। हमने कुछ नहीं किया इसमें, जो यात्रा उसने बस से की, कार से की, और इधर देख लो
जो यात्रा उसने कार से की, बस से की और रिक्शा से की, वो सिर्फ टोटल यात्रा में से घटा दी। इन तीनों को टोटल में से घटाया तो किससे बचा? पैदल ही बचा। पैदल 2 बार आ रहा है, पैदल एक तो किताब ने दिया है, पैदल एक हमारा भी आया, कितना आया? x/10। दोनों को बराबर रखा, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, लिख लो इसे।